बात इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के सांसद रितेश पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज ही रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा भी दिया था। रितेश पांडे उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से सांसद हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रितेश पांडे ने कहा कि उन्हें पीएम के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन किया है और अब वो पूरी मेहनत के साथ बीजेपी के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। तो बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका, और ये झटका इसलिए भी क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बीएसपी के 10 सांसदों में से 9 तो ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीएसपी सांसदों से खाली हो जाएगी? जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है, मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से रितेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्य बनकर के एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है कि देश में विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है, उस दिशा में पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। तो बीएसपी को बड़ा झटका है और बीजेपी का कुनबा यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन बीएसपी में बगावत की खबरों के बीच मायावती ने अपने इस सांसदों पर बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा है कि अपने स्वार्थ में सांसद इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और चर्चाओं में मायावती ने कहा इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाद इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन हम मायावती का भी जिक्र कर लेंगे क्योंकि मायावती की लगातार बात हो रही थी, बीएसपी की बात हो रही थी। मायावती के बयान पर जब रितेश पांडे से सवाल लिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मायावती की सोच और गतिविधियों पर कोई कमेंट ही नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बीजेपी ने विकास किया है जिससे कि मैं प्रभावित हूं। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्यागपत्र दिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी समाजवादी पार्टी को एक सीट दे सकती है और बदले में समाजवादी पार्टी टीएमसी को उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट दे सकती है। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सीट टीएमसी को मिल सकती है और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी समाजवादी पार्टी को एक सीट दे सकती है। और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। और आज की ये यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि इस यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले मुरादाबाद में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस की प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। अखिलेश यादव आज दोपहर करीब 3 बजे यात्रा में शामिल होंगे और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। जब मंच साझा करेंगे तो कौन सी बड़ी बातें होंगी वो उनकी ओर से कही जाती है, लेकिन 3 क्योंकि बज चुके हैं और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि किस तरीके से अब साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। 43वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है। आज अलीगढ़ में पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी का, प्रियंका जी भी हैं।
उसके बाद हाथरस, उसके बाद सैदाबाद, और सबसे प्रमुख कार्यक्रम आज का 3 बजे को आगरा में होगा। 2:30 बजे हम आगरा में प्रवेश करेंगे और 3 बजे को आज और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। और ये पहली बार होगा जब अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा हुई है, लेकिन उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज आगरा पहुंच सकती है यात्रा, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले यही है। आपको बता दें कि न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ भी रही है। अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब दौरा किया अखिलेश यादव उस वक्त जो है राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सीट बंटवारे के बाद ही वो एक मंच साझा करेंगे, और अब सीट बंटवारा हो चुका है, इसलिए आज नजर आ सकते हैं और आखिरकार राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिल ही गया। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे कि आगे क्या डायनामिक्स बनेंगे दोनों के बीच में। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अखिलेश पहले ही राहुल की यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग यह थी कि पहले लोकसभा सीट फाइनल हो तब अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद हम आपको बताएं कि 21 फरवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का ऐलान हो गया, यानी कि दोनों के बीच में बात बन गई। उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन सीटों के ऐलान के बाद आखिरकार अखिलेश यादव आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में आज शामिल होंगे। तो गठबंधन होना था, सीट शेयरिंग पर बात बननी थी, और उसके बाद शर्त यह थी कि अखिलेश यादव जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा होंगे। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल इंडी गठबंधन में क्या क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो 63 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ने जा रही है। न्याय यात्रा भी चल रही है, आज दोनों मंच भी साझा करेंगे। और इस बीच आपको बता दें क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो कांग्रेस 28 पर और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर दी गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगी। ऐसे में आइए उस शहर के बारे में गहराई से जानते हैं जिसे धीरू भाई अंबानी ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अनोखी पहचान दी। जामनगर में रिलायंस ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत 14 जुलाई 1999 में की गई। उस वक्त इस रिफाइनरी को रोजाना 6,68,000 बैरल के स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रोजाना 12,40,000 बैरल की क्षमता तक पहुंचाया। मौजूदा वक्त में जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है। इस ऑयल रिफाइनरी की वजह से जामनगर की सूरत बदल गई। यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने लगे हैं और रोजगार की तलाश में देश के कोने कोने से लोग जामनगर में आकर बसने लगे। धीरे धीरे जामनगर सतरंगी हो गया। पूरे भारत की झलक जामनगर में दिखने लगी। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। स्थानीय लोग जामनगर के मौजूदा विकास का श्रेय धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी को देते हैं। जामनगर में आप ऐसे देखिए तो कितने रेस्टोरेंट्स हो गए, कितने मॉल्स हो गए, कितने शॉप्स आ गए, कल्चर पूरा बदल गया, लोग यहाँ के बाहर, और दैट इज ऑल ड्यू टू